हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। हम सब जानते हैं कि यह संसार जो है काल का देश है। यह अपना निज घर नहीं है। किसी संत ने कहा कि जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है। होश तब आता है मित्रों जब मृत्यु नजदीक आती है। तो साहब भी यही कहे कि बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो खेत को चिड़िया चुग जाए उससे पहले सतर्क हो जाना है। यह श्वासा रूपी जो जीवन मिला है अनमोल जीवन है, बड़े भाग्य से मिलता है। सारे वेद ग्रंथ सदग्रंथ सब में यही बताया है कि बार बार यह मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद परमात्मा की अहेतुकी कृपा से अकारण ही प्रेम करने वाले परम दयालु परमात्मा मानव का शरीर देते हैं। किस लिए देते हैं, थोड़ा सा हम इस पर विचार करें। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहन जहीं परलोक सवारा। तो हम सब इस शरीर में आ गए हैं, अति उत्तम बात है। मानव का शरीर मिला, भारत में जन्म लिए हैं या कहीं भी हैं, तो हम अपने मानवीय गुणों को न भूलें। मानव से ही हमें देव बनना है। देव का मतलब हमें दिव्यता आनी चाहिए। हम परमात्मा के चेतन अंश हैं और चेतन से चेतन का मेल होता है। तो इसलिए हमें आप में वह ईश्वरीय गुण, हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, जिसके आदेश में रहते हैं, नियम में रहते हैं, वो गुण हमारे में आना चाहिए। यह स्वाभाविकता है, नेचुरल, सहज में ही। और परमात्मा सच्चिदानंद कहा गया, सत्य है, चेतन है और आनंद का महासागर है परमात्मा। हम सब क्या है, हमारा भी अस्तित्व है, हम सत्य हैं और चेतन है, आनंद गुण नहीं है। और उसी आनंद को हम बाहर ढूंढते हैं। संत कहते हैं स्वरवेद में कि बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाही, बिन सदगुरु पावो नहीं भटक मरो जग माही। तो वस्तु कहीं है, ढूंढ किसी अलग विधि से रह रहे हैं। तो जो जहां पर है, जो वैदिक संत मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, तो वह सुलभ हो जाता है। तो हम सब सदगुरु के शरण में रहें, उनकी सेवा से हम सब में वो दिव्यता आएगी और हम अपने घर को जानेंगे और पहुंच भी पाएंगे। धन्यवाद।